साथियों नमस्कार। इस समय हम हैं भरतपुर में और भरतपुर में ठंड का आलम है। 11 बजने को हैं लेकिन कोहरा अभी तक छटा नहीं है। कोहरे की अपनी परेशानियां हैं लेकिन जिंदगी थमती नहीं है। आपके और मेरे दोनों की ही मोबाइल की स्क्रीन पर अब आप जो चेहरा देख रहे हैं, हाँ, ये है रैना भारद्वाज। पंचायत समिति सेवर का इलाका और सेवर के इलाके में गांव है सैंतरा, वहाँ की निवासी हैं। और इस समय हम खड़े हुए हैं लोहागढ़ स्टेडियम। लोहागढ़ नाम से ही पता चलता है कितने इरादे बुलंद रहे होंगे लोहागढ़ के। और ऐसे ही इरादे बुलंद हैं रैना भारद्वाज के। जन्म से ही दिव्यांग हैं लेकिन उस सब के बावजूद इन्होंने पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त की है। और पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही रैना व्याख्याता भर्ती परीक्षा दे चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब इन दिनों पंचायती राज चुनाव का माहौल है और इस पंचायती राज चुनाव के माहौल के बीच में रैना ने तय किया है कि वो जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़े। जिला परिषद के वार्ड नंबर 25 से इन्होंने दावेदारी की है। कल मुझे फेसबुक के जरिए इनके चुनाव लड़ने के बारे में पता चला और उसके बाद मैंने खुद ने ही इनके जज्बे को देखते हुए इनसे संपर्क साधा, एक मैसेज किया और उस मैसेज के बाद इनसे जब बात हुई तो आज ये हैं उस लोहागढ़ स्टेडियम में जिसकी पहचान अपने तरीके से है। रैना से जानते हैं क्या है उनकी कहानी, क्या है उनके इरादे, सब कुछ उन्हीं से पूछते हैं। रैना जी, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अभिवादन आप कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय। मैं रैना भारद्वाज, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ आप सभी लोगों के लिए। राम राम। मैं रैना भारद्वाज जो कि MA MEd PhD में अध्ययनरत हूँ जयपुर। मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है। और भाइयों, मैं आपके लिए अपने संघर्ष की कहानी बताऊं क्या, वो तो आप देख ही रहे हो। जो ये मेरी परेशानी है ये मैंने बचपन से ही फेस की है। और जब बचपन से हम किसी चीज़ को फेस करते हैं तो आपने बहुत पुराने टाइम से बात सुनी होगी कि आप बीती। जब इंसान आप बीती को कहते हैं ना, भुगतता है गांव की भाषा में, कि तो उसको अपनी परेशानी के जरिए सब कुछ पता रहता है कि परेशानी जीवन में क्या क्या आती है। तो मैंने जो मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे विलेज सैंतरा में ही हुई। मैंने 5वीं तक वहीं पे पढ़ाई की। फिर हमारे स्कूल गांव में 5वीं तक का ही स्कूल था। फिर मैं अथैनी जाती थी, समथिंग 4-5 किलोमीटर दूर है, जो कि मैं रिक्शा चला के जाती थी। और फिर मैंने दयालबाग से BEd किया। फिर मैंने उसके बाद MA, फिर MEd किया मैंने सुरेश ज्ञान विहार जयपुर से। फिर अब मैं PhD कर रही हूँ। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है। और भाइयों, मैं क्या हर चीज़ को जब हम मैंने बचपन से ही सोचा था कि मैं कुछ करूं। मेरे फादर मेरे से हमेशा से कहते हैं कि बेटा, लाइफ में अपने लिए तो सब करते हैं, अपने स्वार्थ की भावना को तो सब सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ही करना एक जीवन का उद्देश्य होता है। जैसे मोदी जी के द्वारा मैंने कई बार मैं उनसे प्रेरित हूँ, मोदी जी, योगी जी, कि है ना, वसुदेव कुटुंब की भावना और एक नवनिर्माण मतलब सृजनशीलता की भावना, जिनके जरिए और इन सब के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म यही बात सोचकर मैंने सोचा कि एक राजनीति का जो क्षेत्र है इसमें मैं जो करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैंने गांव में बहुत समस्याओं को देखा है, कीचड़, स्कूल ना होना, महिलाओं का पानी की व्यवस्था ना होना, इन सब से, और जो जैसे
आजकल जो राजनीति का जो क्षेत्र बन चुका है वो ऐसा हो गया है कि स्वार्थ की भावना पे डिपेंड हो गया है। मतलब सड़कें ना होना, ये इन समस्याओं को कोई दूर ही नहीं कर पाता है। जब जैसे वोट का जो टाइम आता है, मतलब जब चुनाव का टाइम आता है तो सब प्रॉमिस बहुत करते हैं, मैंने भी देखा है, लेकिन सब फिर कुछ नहीं कर पाते। तो मैं एक समाज में रह के उन लोगों की समस्याओं को दूर करके, क्योंकि आप मैं देख ही रहे हो कि मेरा जीवन आप सब लोगों के लिए समर्पित वाली भावना है कि मैं आप लोगों के बीच में रहूं, आप लोगों की समस्याओं को सुनूं और आपकी जितनी भी समस्या हैं उनको हल करने की कोशिश करूं, खुद करूं और जहाँ तक पहुँचा सकती हूँ वहाँ तक पहुँचाऊँ। क्योंकि मुझे पता है जो परेशानी मैंने फेस की है, मैं नहीं चाहती कि हमारा जो समाज में बहन हैं, बेटियां हैं, जितना भी भाई बहन हैं या जो बेचारे जो गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं वो फेस करें। तो इसीलिए मैंने ये राजनीति का क्षेत्र चुना और इसमें मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब मेरा सहयोग करें आगे बढ़ाने में, क्योंकि मेरा जीवन तो सिर्फ आपके लिए ही समर्पित है। मैंने अभी तक ना ही तो शादी वादी की है और ना ही मैं इस पक्ष में हूँ, क्योंकि मेरा जो कहते हैं ना, शुरू से ही मैंने यही सोचा था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, मैं लोगों की प्रेरणा बन सकूं, कि लोग भी ये सोचें कि हाँ ये हमारे लिए ही है। और मैं आप सबका इसीलिए ये चाहती हूँ कि आप सबका मेरे लिए सहयोग मिले और आप मुझे एक बार सेवा का मौका दें और मैं आपकी समस्याओं को, परेशानियों को दूर कर सकूं। सरकारी नौकरी भी संभव है, बावजूद उसके आप राजनीति को क्यों तवज्जो दे रही हैं? अभी प्रेजेंट में मेरी सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ। और सरकारी नौकरी एक सिर्फ परिवार बेस के लिए होती है, फैमिली कहते हैं ना, एक परिवार ही पल सकता है सरकारी नौकरी से। मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने ये राजनीति का क्षेत्र चुना है कि जब प्लेटफॉर्म बड़ा होगा तभी तो मैं बड़े काम कर पाऊंगी, वरना अगर प्लेटफॉर्म मेरा, जैसे मैं सरकारी नौकरी में यहीं रही तो फिर मैं क्या कर पाऊंगी लोगों के लिए? सिर्फ मैं अपना जीवन यापन कर सकती हूँ या मेरे से रिलेटेड एक आध दो पर्सन हैं उनका जीवन यापन कर सकती हूँ, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए जैसे मोदी जी हैं, जैसे योगी जी हैं, उन लोगों ने भी तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ही आके हम लोगों को जो किया है, तो वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ही लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये राजनीति का क्षेत्र चुना और रहा कि मेरा सरकारी नौकरी तो जब तक मैं एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर ने शुरू से ही ये चाहा है कि मैं बहुत पढ़ी लिखूं, क्योंकि मेरे 4 भाई हैं, मैं एक ही सिस्टर हूँ। और मैं क्या बचपन में आपको बताऊं कि मैं स्कूल जाती थी तो मैं एक बार रो गई थी कि पापा कि मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चे मेरी साइड देखते हैं। तो मेरे फादर ने कहा, बेटा नो नॉलेज विदाउट स्कूल कॉलेज, अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं जाओगे तो आप में नॉलेज नहीं आएगी। तो अब अगर मैं शिक्षित ना होती या मैं बड़े सपने ना सोचती तो मैं यहाँ तक समाज के बारे में कैसे सोच पाती। आपने देखा होगा कई भाई बहन मेरे जैसे होते हैं जो कि अपने घर तक ही सीमित रह जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने घर तक सीमित रहूं, मैं भी और लोगों की प्रेरणा बन सकूं। मेरे जैसे भाई बहन होते हैं जो बेचारे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है, कि लोग ये क्वेश्चन करते हैं आप ये काम कैसे करोगे। तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए, समाज की परेशानियों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और वो कुछ मैं कैसे कर सकती हूँ? एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो, मैं एक टीचर बन जाऊँ तो उससे मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ जीवन यापन। इसलिए मैंने ये क्षेत्र ये बात तो आपकी सही है कि सरकारी सेवा में रहते हुए व्यक्ति सीमित हो जाता है। हाँ। और समाज में अगर परिवर्तन की कहीं कोई बात आती है तो उसके लिए तो राजनीति ही एक माध्यम बचा है। ऐसा कुछ एक ट्रेंड सा सेट हो गया है समाज में भी कि अगर आपको कुछ करना है, बदलना है, तो वो एक कहावत है कि जब अरविंद केजरीवाल मैदान में आए थे तो लोगों ने उनको भी चैलेंज किया था कि चुनाव लड़ो, तो लास्ट में उन्होंने भी कहा कि भाई इस गंदगी को साफ करने के लिए इस कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। तो सीधे ही जिला परिषद, तो केवल जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख,
तो जिला परिषद सदस्य ही बनते हैं जिला प्रमुख। और हमारी जानकारी के अनुसार भरतपुर जिला प्रमुख की सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप आगे भी दावेदारी करेंगे? आप सब लोगों का सहयोग, समाज का सहयोग, आप सभी बहन भाइयों का सहयोग, मेरे सभी जो बुजुर्ग हैं उनका सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो तभी मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगी, तभी मैं कुछ बन पाऊंगी। मैं अभी से ये सारे डिसीजन कैसे बोल सकती हूँ? नहीं कर बात समाज तो का सही। सहयोग ही तो मेरा आगे बढ़ने का रीजन रहेगा। तो मैंने इसलिए पूछा नहीं भाई, जब राजनीति में अपन हैं और राजनीति की दिशा अपन ने चुनी है, तो मैं ये दो क्राइटेरिया ऐसे हैं बहन जी, मैं आपको बताऊं। एक होता है पंचायत समिति सदस्य और एक होता है जिला परिषद सदस्य। ये केवल चुनने के बाद ही क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय से मतलब इनको फिर कोई अधिकार नहीं है। ये केवल जैसे आप जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही है, तो जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति वोट डालने के बाद क्या हो जाता है फिर, मैं कई ऐसे जिला परिषद सदस्यों को जानता हूं जिनका कहना यह है कि उनको कोई भी काम करने का मौका या अवसर नहीं मिला। तो थोड़ा आप बड़ा भी सोचें और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए आप। सर, मैं आपको बताऊं कि है ना, मेरी सोच बड़ी की वजह से ही एक ये मेरा क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म के लिए, सिर्फ समाज में आने के लिए मेरा ये उद्देश्य है, ना कि निष्क्रिय रहना। और मेरा सिर्फ ये वो है कि मैं समाज को समाज की सेवा कर सकूं। एक पद के माध्यम से, एक पोस्ट के माध्यम से ही तो मैं समाज का कुछ कर सकती हूँ। और इसीलिए मैं उसमें आना चाहती हूँ। एक प्लेटफॉर्म की मुझे बहुत ज़रूरत है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और बड़ा सोचना तो हर किसी की सोच होती है, और कुछ बड़ा करने के लिए और बड़ा सोचने के लिए ही तो मैं इस कहते क्षेत्र में आई हूँ। और वैसे मैं बीजेपी से जिला मंत्री हूँ रैना भारद्वाज। अच्छा, आपकी राजनीतिक विचारधारा भाजपा से मैच करती है जी। अच्छा, तो फिर सिंबल भाजपा से या निर्दलीय? पार्टी के आदेश से। अच्छा, जैसा पार्टी आदेश करेगी आप उस हिसाब से। और सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं पिछले 1.5 साल से फर्स्ट ग्रेड का ये एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। और मैं जयपुर ही रहती हूँ, क्योंकि मैंने पीएचडी किया है वहाँ। वो पीएचडी कर रही हूँ और एमएड मैंने वहीं से किया था। तो इन सब के बाद भी जब अब फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 1,56,000 लोगों को बाहर कर दिया गया, और उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष चला। जबकि मेरा उस संघर्ष से इतना मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तो पहले से ही फॉर्म भर चुकी थी। हाँ, और पहले से ही मैं तो उसमें एप्लीकेंट थी। बट मुझे ये था कि हमारा अगर भला हो रहा है तो हमारे द्वारा किसी और का भी भला हो जाए, तो हमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले जाने वालों में, दिव्यांग अभ्यर्थियों में सबसे पहले जाने वालों में मैं थी। बाबा किरोड़ी लाल जी, उनके साथ मैं कई दिन तक मैं 10-11 दिन संघर्ष किया। और कुछ दिन थोड़े मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए फिर मुझे पेपर वेपर की वजह से आना पड़ा। अच्छा, इस समय हमारे साथ रैना के भाई मोना भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहते हैं। वैसे थोड़ा आप नज़दीक आइए, इनके साथ ही एक ही फ्रेम में आप आएंगे दोनों तो अच्छा लगेगा। हाँ, बताइए भाई साहब। जय श्री राम। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक शब्द आता है संघर्ष, स्ट्रगल, तो जैसा कि आप बहन जी को देख पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, लगभग अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशंस ये 45% के लमसम में विकलांगता इनके शारीरिक है, और वो कॉन्जेनाइटल है। कॉन्जेनाइटल का मतलब मेरे से रहेगा बाई बर्थ है, जन्म से ही है। मैं इनसे लगभग 7 से 8 साल छोटा हूँ। हम जब बच्चे थे या अपनी होश संभालने वाली पोजीशन में जैसे आए थे, उस टाइम पे बहन जी शायद मिडिल स्टैंडर्ड में रही होंगी। हथैनी इनकी शिक्षा चलती थी। 2 से 2.5 किलोमीटर की एक तरफ से दूरी है, 5 किलोमीटर लगभग लॉर्ड शॉर्ट में हो जाता है। तो वहाँ बहन जी ट्राई साइकिल से और खुद ही, या कोई गांव का इनके साथ ही बच्चा मिल गया, धक्का वो उसने दे दिया, या किस तरीके से, आज भी हम जैसे जयपुर, दिल्ली, हम सब जगह घूमते हैं। आज हम अपने आप को देखते हैं कि चारों हाथ पांव एकदम बलिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी
बहुत से कामों में हमें खुद को जोर आता है, और वो भी खुद के कामों में, के अपने काम करने। खुद के कामों में भी जोर आता है। घर के काम, माँ बाप के काम तो छोड़ो, खुद के कामों में जोर आता है। खुद की शिक्षा की जानी है, खुद के यूनिवर्सिटी जाना है, खुद के परीक्षा की तैयारी के लिए जाना है, कहीं बाहर जैसे मैं भी प्राइवेट नौकरी करता हूँ। लेकिन बहन जी को हमने देखा है कि एक इतने स्वावलंबी स्वभाव की हैं, जिसको कह सकते हैं कि अपना काम खुद करना। मैं चाहे जयपुर जाऊं, मैं ही कॉल कर लूँगा कि बहन जी आपका चलने का मूड है या घर आने का मूड है, तो ही बहन जी ने मुझे प्रेफर किया है, खुद की तरफ से कभी कॉल करके नहीं कहा। दूसरा, एक हौसला जिसको चीज़ कहते हैं, वो मैंने इनमें बचपन से देखी है कि खुद के काम खुद करना, किसी पे डिपेंड ना होना। और शुरू से क्रिएटिव स्वभाव की रही हैं कि हमेशा ही, क्योंकि भाई हमारा एनवायरनमेंट इस तरीके का है। फादर हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर से रिटायर्ड है। मैं 5 भाई बहन हैं, जिनमें मैं चौथे नंबर का हूँ। तो दोनों भाई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो उस हिसाब से इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ठीक है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा बना आता है। तो बहन जी हमेशा से ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए, या खुद जैसे जो आजकल दुनिया में जिस चीज़ें जो चल रही हैं, यानी अपना काम सेल्फ करना, हौसला, संघर्ष और एक प्रयास जिसको कहते हैं। आगरा से उन दिनों मुझे ध्यान है कि ये बीएड कर रही थी दयालबाग से, तो वहाँ पर लाने ले जाने का ऐसा कुछ हो गया था कि हम तीनों ही भाई बोर्ड परीक्षा में फंस गए थे। तो कोई साथ ही जाने वाला नहीं। पिताजी की ड्यूटी उस टाइम पे पोस्टिंग शायद वेर या भुसावर हुआ करता था, पिताजी घर पर रहते नहीं थे। तो बहन जी स्वयं अकेले ही चल कर के, और घर से जैसे रिक्शा या टेम्पो की सहायता से बस स्टैंड पहुंचना, बस स्टैंड से फिर आगरा जाना, क्लासेस अटेंड करना और वहां से वापस आना, यानी इस तरीके का एक शारीरिक विकलांग होने के नाते मैं समझता हूँ अपने आप में ये बिल्कुल चांद के छूने के बराबर रहेगा। तो मेरी तो शुभकामनाएं ही हैं, और एक जज्बे को सलाम करते हुए, ये मेरी बहन है इसलिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक इस तरीके की पर्सनैलिटी और इस तरीके के हौसले को अगर अपने अंदर पालती है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे तिनका तिनका जुड़ता है, रत्ती रत्ती जुड़ती है, इसी तरीके से हमारे वार्ड नंबर 25 के एक एक युवा, एक एक प्रौढ़, एक एक वृद्ध को जुड़ना होगा। प्रभु से आशीर्वाद, दुआएं और अपना संपूर्ण साथ और सहयोग के साथ मैं इस बात का आकांक्षी रहूँगा कि वो सभी आशीर्वाद करें, इनके हौसलों को उड़ान दें। जय श्री राम, जय हनुमान। मोना जी, कहिए अपने मतदाताओं से, लास्ट में 2 मिनट है आपके पास, कुछ भी कहिए। मेरा आप सबसे, मेरे समाज से निवेदन है कि मेरा आगे बढ़ने में सहयोग करें, और मुझे अपना बुजुर्ग बड़े लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, और मेरे भाई बहन, मेरी माता बहनें मेरा साथ चलें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मैं आप लोगों की समस्याओं को दूर कर सकूं। और यही मेरा निवेदन है, और बार बार निवेदन है, मुझे आगे बढ़ने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत माता। साथियों, ये हैं रैना भारद्वाज। ये इनके जज्बे को सलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इस स्थिति में, आप देखिए, इनको चलने में तकलीफ होती है, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, और बावजूद उसके अब इनके अंदर ये जज्बा है कि राजनीति के क्षेत्र को भी देखा जाए, समझा जाए, और वो भी अपने लिए नहीं। ये सब कुछ जो करना चाहती हैं, इनकी तमन्ना है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। दर्शकों, इनके इस वीडियो को थोड़ा सा आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि दूसरे लोग भी रैना भारद्वाज से प्रेरणा ले सकें। नमस्कार।